वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पिछले लेक्चर में इसका कुछ वर्किंग रूल मैंने बताया था कि क्या इसका टर्म है और क्या कंडीशन है, राइट। उसका कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। जो विद्यार्थी इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे वो जरूर जाकर देख लेंगे, ताकि इसमें जो भी वर्किंग रूल लिखवाया गया है वो बेहतरीन हो सके। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट भी मैंने उसके पहले बताया है, वो भी जाके देख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये इन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी है, या फिर बीएससी या फिर एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, एज ए लाइक सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए उन विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो हम चलते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं या आपके कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में इसका मैंने क्वेश्चन को एचडब्ल्यू ग्रुप में दिया था, और इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले कि क्या है इसका क्वेश्चन का, राइट। इसका वर्किंग रूल मैंने पिछले लेक्चर में अच्छा से डिस्कस किया है। फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू क्यू जेड। सबसे पहले इसका वर्किंग रूल में मैंने बताया था क्या, जरा सुनिएगा। वर्किंग रूल बताया था क्या कि इसका फॉर्म जो है जेड पी क्यू के फॉर्म में रहेगा। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन का टर्म अपनाते हैं सॉल्यूशन के लिए, राइट। सॉल्यूशन का प्रक्रिया में लिखते हैं द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। फंक्शन में क्या है, फंक्शन जेड पी क्यू इक्वल टू 0, यानी ये फंक्शन जो है जेड पी क्यू के फॉर्म में रहेगा, मतलब एक्स और वाई एलिमिनेट रहेगा, एक्स और वाई नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो फॉर्म है वो जो है, अब इसका फॉर्म अपनाते हैं। लेट यू इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने मान लिया यू बराबर एक्स प्लस आई वाई। अब इस फॉर्म में सो दैट p इक्वल्स टू p बराबर एक मान लेंगे, एक q बराबर, ठीक है, वर्किंग लिखवाया है। तो dz अपॉन du एंड q बराबर भी मैंने बनाया था a इंटू dz अपॉन du, a इंटू dz अपॉन du, राइट। ये फॉर्म है, और ये फॉर्म जो है p और q ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ these values of p and q in the given equation। अब जो सामने इक्वेशन दिया गया है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करते सबसे पहले p, तो p मेरा कितना निकाय यहाँ पे दिया गया है dz अपॉन du इंटू 1 प्लस q का फॉर्म मैंने a इंटू dz अपॉन du। देखिए ये हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आखिर p और q कैसे आया। इसके मैंने पिछले लेक्चर में इसका डिस्कस किया है, कैसे किया है वो सारा कार्य क्लियर किया मैंने, ठीक है, थोड़ा जरूर देख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे q के वैल्यू पुट कर देंगे a इंटू dz अपॉन du इंटू z, राइट। यहाँ पे जो सामने देख लीजिए, यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब इसमें हम एक काम करेंगे, देखिए क्या करेंगे कि dz अपॉन du ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद देखिए क्या है 1 प्लस a इंटू dz अपॉन du इक्वल टू az। अब ये +1 है, इधर आके -1 हो जाए, देख लेते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। तो a dz अपॉन du az -1।
अब हम यहाँ पे z को एक तरफ कर देंगे और बाकी फॉर्म को एक तरफ कर देंगे ताकि इसका टर्म को हम सॉल्यूशन कर सके, राइट। तो जरा देखते हैं इसका टर्म और कंडीशन कैसे होता है। चलिए, तो इसमें हम एक काम करते हैं, a को डिवाइड कर देते हैं dz अपॉन du az माइनस a1 अपॉन a। अब इसको हम पलट देते हैं, मतलब dz अपॉन du है, इसको हम ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, वैसा राइट साइड में भी, राइट। देखिए du अपॉन dz इक्वल्स टू az माइनस 1। अब z को एक तरफ कर देंगे और विदाउट z को एक तरफ कर देंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। देखिएगा, तो यहाँ पे du है और a अपॉन az माइनस 1 इंटू dz। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन। देखिएगा, इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। देखिएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, du इंटीग्रेशन कर दिया गया। हालांकि इंटीग्रेशन करेंगे तो a और az माइनस 1 dz, इसका तो फॉर्म आ जाएगा क्या, du का u हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले a तो कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन dz माइनस ऐसे। अब यहाँ पे जो फॉर्म है, सबसे पहले इसमें हम एक काम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1 अपॉन z dz। इसका इंटीग्रेशन हम क्या होगा, log z। 1 अपॉन x का log x az माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन x का log x होता है जो सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे z है और z का कोफिशिएंट यहाँ a है, तो यहाँ a लिख देंगे और प्लस में c, a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ u बराबर log, इसी चाहे इधर या इधर कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम c u की तरफ लिखते ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। तो c हम u की तरफ ही लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस c, ठीक है, प्लस c। और यहाँ पे लिख देते हैं log az माइनस 1। अब यहाँ पे u का वैल्यू क्या माने थे, u देखिए x प्लस आई वाई, तो यहाँ x प्लस आई वाई का फॉर्म लिख लेते हैं, x प्लस आई वाई और प्लस c log az माइनस 1। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है, क्लियर। x प्लस ए आई वाई नहीं, ए वाई होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे x प्लस ए वाई ना, x प्लस ए वाई है, आई वाई लिख भी दीजिए, x प्लस ए वाई रखेंगे, राइट। देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आते हैं। पहले जो फॉर्म है जेड पी क्यू के फॉर्म में है, इस फॉर्म को पहले एक काम करना है कि u बराबर एक्स प्लस ए वाई मानना है। मैंने शुरू में गलती लिख दिया था, एक्स प्लस आई वाई लिख दिया था, तो u बराबर एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे सो दैट p बराबर और q बराबर है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p एंड q, यहाँ p और q का वैल्यू पुट कर देना है, जो क्वेश्चन है उस फॉर्म में पुट करने के बाद जो कैंसिल होने लायक है मैंने कैंसिल कर दिया, जो बच रहा है 1 को ये साइड कर दिया और a को डिवाइड में कर दिया और दोनों तरफ पलट दिया। पलटने के बाद z को एक तरफ और u को एक तरफ करके इंटीग्रेट कर दिया गया। जब इंटीग्रेट कर दिया तो du का इंटीग्रेशन u हो गया और इतना का log हो जाएगा और z का कोफिशिएंट a हो जाएगा, a कटेगा और जो बचेगा यहाँ पे प्लस ही लगा देना और u का वैल्यू शुरू वाला पुट कर देना x प्लस ए वाई, राइट। चलिए, रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। अब एक क्वेश्चन और इस पर हम दिखाते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले नोट कर लिया जाए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग z स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे पहले क्या, सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन is of the form f z p q equal to 0।
राइट, क्योंकि इसी फॉर्म में है। फिर इसको हम मान लेते हैं u बराबर x प्लस ए वाई, ये फॉर्म मानना है। क्लियर। अब इसमें हम एक काम करते हैं, सो दैट p बराबर dz अपॉन du एंड q बराबर a इंटू dz अपॉन du। अब हम दोनों p और q पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग this value of p and q, राइट। p और q हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन है जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस पी, पी मेरा कितना है dz अपॉन du स्क्वायर, q है a dz अपॉन du स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं सॉल्यूशन का प्रक्रिया में, देखिए तो सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं कि ये प्लस में इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो जेड स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं dz अपॉन du, दोनों में से, तो 1 प्लस इसमें बचेगा a स्क्वायर, और यहाँ हो गया dz अपॉन du का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्म में हम चलते हैं, इसको हम जो है डिवाइड में कर देते हैं, इसको डिवाइड में करते हैं तो इसका कुछ प्रक्रिया बनेगा ना, तो फिर स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देते हैं, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, सीधा सीधी दोनों तरफ रूट करते हैं, दोनों तरफ रूट कर देते हैं 1 प्लस, तो रूट समाप्त हो जाएगा dz अपॉन du, राइट। इसको हम डिवाइड में करते हैं और du को इधर कर देते हैं, देखिए du और यहाँ रूट 1 प्लस a स्क्वायर, और ये डिवाइड में आएगा तो 1 अपॉन रूट z स्क्वायर माइनस 1 dz। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया गया तो कांस्टेंट पार्ट तो बाहर होगा, तो रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेट किया गया तो यहाँ भी रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 dz। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि जो विद्यार्थी भूल गए हैं उनको याद आ जाए। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, परफेक्ट, राइट। तो du का तो इंटीग्रेशन u हो जाएगा, du का इंटीग्रेशन u हो गया। अब यहाँ पे ये तो रूट 1 प्लस ए स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन लॉग z प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है, ये c को हम ये साइड लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा u की तरफ। अब इसके बाद का प्रक्रिया हम सेट कर लेते हैं, क्या सेट करते हैं जरा देखिएगा। u का जो वैल्यू है u मेरा x प्लस ए वाई, u का जो फॉर्म हम पुट करते हैं x प्लस ए वाई प्लस सी, और लिखा गया है क्या, लिखा गया है रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, राइट, और इनटू लॉग z प्लस रूट जेड स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन का कंप्लीट इंटीग्रल का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया के साथ। अब इसमें देखा जाए कि कोई डाउट है तो पूछा जाए और इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, नोट किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में मैंने 4 दिया है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और मेरा प्रयास है कि जो भी क्वेश्चन आपके
यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है उसी को थोड़ा डिस्कस करें, ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होगा और अनुमान भी चलेगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो चलते हैं जरा इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग, राइट, जेड पी स्क्वायर इन इक्वल टू जेड क्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन का प्रक्रिया में। क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। द गिवन इक्वेशन in of the form f z p q इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें हम मान लेंगे u बराबर क्या मानते हैं, x प्लस ए वाई, सो दैट p इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी यू एंड q इक्वल्स टू a इंटू डी जेड अपॉन डी यू। आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ p एंड q इन द गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या है कि p का वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा डी जेड अपॉन डी यू का स्क्वायर जेड क्यू ए इंटू डी जेड अपॉन डी यू। डी जेड अपॉन डी यू कैंसिल होगा तो एक बच जाएगा डी जेड अपॉन डी यू, बचेगा जेड इंटू ए। अब जेड को एक तरफ करेंगे, विदाउट जेड को एक तरफ कर देंगे तो ये डिवाइड में आएगा 1/, इस तरह से z यहाँ पे डी यू। अब इसके तरफ अब क्या है कि इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट पार्ट बाहर हो जाएगा, 1/a बाहर हो गया, 1/z डी जेड और यहाँ पे डी यू। अब देखिएगा 1/a तो फिक्स है, 1/z का इंटीग्रेशन log z हो जाएगा और डी यू का u प्लस सी, राइट। अब u का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो u का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। हालांकि इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जो e डिवाइड में u है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे log z a u, और अगर c में मल्टीप्लाई होगा u से तो कांस्टेंट वो भी ca लिखा जाएगा। अब u का वैल्यू हम पुट कर देंगे x प्लस ए वाई के रूप में, राइट। u का वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। और नहीं तो फिर एक काम और कर लेते हैं, कि अगर हम log को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे बेस में e छिपा रहता है, log को हटाएंगे तो z जाएगा यहाँ और e जाएगा यहाँ। तो लिखा है क्या, देखिए यहाँ पे एक और लाइन लिख देते हैं, लॉगरिथम के रूल से e के पावर a u प्लस c अब बराबर z, मतलब z बराबर लिख सकते हैं e के पावर a u प्लस c, जिसमें से z है, e है, a है और u बराबर x प्लस ए वाई, राइट, और प्लस c। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ जो सामने दिख रहा है, राइट। हम a से मल्टीप्लाई दोनों में कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं, नहीं रहने देते हैं। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन कुछ SW के रूप में देते हैं, जो बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी को हम सॉल्यूशन कर सकें, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन SW के रूप में रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन जो है SW ग्रुप में है, दो क्वेश्चन, पांचवा और छठा, राइट। ये क्वेश्चन दोनों बनाएंगे, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो जो बनाए इसी का सॉल्यूशन बना दे। और हम प्रयास जो करेंगे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी क्वेश्चन को डिस्कस करें
ताकि आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होते रहे और अनुभव भी होते रहे कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर का कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होंगे। और अगर और भी चाहते हैं क्वेश्चन बनाएं तो पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, कमेंट कीजिएगा तो। राइट, चलिए ठीक है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।